नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गोट फार्म ये अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज हम अपना जो डॉग है मुदड़ हाउंड उसके बारे में जानकारी लेंगे। हम फार्म पर इनको संभालते हैं तो रात में या दिन में कोई भी जंगली शूकर आता है या फिर नील गाय आती है या फिर जो भी बे गाय भैंस होती है जो छोड़ दी जाती है किसानों की तरह, वो अपने खेतों के अंदर जब घूमते हैं या आते हैं तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए ये डॉग ब्रीड बहुत बेहतरीन है। सबसे बढ़िया बात तो ये इंडियन डॉग ब्रीड है, मुदड़ हाउंड करके, या इसका नाम आपने सुना होगा कारवान हाउंड भी होता है। ये मोस्टली साउथ इंडिया से आता है और बहुत ही लॉयल है। मुदड़ हाउंड या कारवान हाउंड जिसको हम लोग बोलेंगे, ये अलग अलग कलर्स में आते हैं, वाइट, बैंगनी, रेड या फिर वाइट, ब्लैक, फुल ब्लैक। उसके बाद वाइट कलर या अदर कलर्स में पैचेस भी आते हैं इनके ऊपर। साइज में मतलब बाय वेट ये बहुत छोटे होते हैं, मीडियम साइज डॉग होते हैं ये, पर इनका हाइट अच्छा होता है। इनकी सूंघने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही लॉयल होते हैं ये। और ये इंडियन डॉग ब्रीड होने के कारण हर किसी इंडियन मौसम में ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। अभी पिछले कुछ सालों से ये सिंगल डॉग है जो अभी इंडियन मिलिट्री में काम कर रहा है। अब तक इंडियन मिलिट्री में बहुत ही डॉग जो अलग अलग नस्ल के संभाले जाते हैं वर्किंग के लिए एज अ सोल्जर, ये डॉग्स फॉरेनर डॉग्स है, विदेशी डॉग होते हैं सभी। इसमें जर्मन शेफर्ड या फिर अपना लेब्राडोर, इस तरह से। पर अभी पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट ने इनकी जो काबिलियत है उसको देख के इनको अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है। तो ये बहुत ही लॉयल है। इनके लिए कोई स्पेशल डाइट की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग घर पे जो भी कुछ सब्जी रोटी पकाते हैं, इसके साथ ये लोग बहुत अच्छे से रह लेते हैं, बहुत अच्छे से सभी चीज़ें खाते हैं। बीमारियां इनमें बहुत कम है क्योंकि ये जो डॉग है ये इंडियन जो भी मौसम है उसमें अच्छे से पनप लेता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे यहाँ की जो सर्दी है, हमारे यहाँ की धूप, मोस्टली जो इंडिया है यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है, धूप ज़्यादा होती है, तो इसका स्लिम ट्रिम जो भी स्ट्रक्चर है ये ये पूरी धूप को सह लेता है। और जो भी आपका फार्म है, जो भी आपका हाउस है, इसमें बहुत अच्छे से आपको सर्विस देता है। अभी देखो कब से ये डॉग यहाँ पर, आई थिंक चूहा होगा यहाँ पे, तो चूहे को निकालने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मक्के की मतलब फसल पड़ी हुई थी तो उस कारण बहुत सारे चूहे हो जाते हैं। तो फिर इनको यहाँ पे चूहे अपने ज़मीन में आ जाते हैं तो इनको भी ये लोग खोद के निकाल के खा जाते हैं। बहुत सारे डॉग नहीं खाते, वो मार देते हैं इनको। ये हमारा डॉग है, मेल डॉग है ये, 4 साल का। इसका नाम ट्रम्प है। और वो जूली थी, वो भी घास के अंदर चली गई है। उसने कुछ देखा, कुछ सुना, उसने हल्का भी कोई साउंड होता है, हल्की आवाज़ होती है तो ये अलर्ट हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से भौंकते हैं। इनकी आवाज़ बहुत शार्प होती है और बहुत लाउड आवाज़ निकालते हैं ये डॉग। साथ ही साथ में ये स्लिम और ऊंचे होने के कारण, और इनकी पूंछ स्लिम और बहुत लंबी होती है तो ये दौड़ने के लिए बहुत अच्छे है। इनकी रेस लगाते हैं इंडिया के कुछ ही एरियाज़ में, तो ये स्पीड के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो अपना जो भी शिकार होगा या जिसको भी ये ट्रैक करना चाहते हैं तो बहुत तेज़ी से उसके पास चले जाते हैं। ये जूली है, ये जूनियर जूली है। और अंदर ब्रेव डॉग होता है, ये मोस्टली डरते नहीं है। शुकर अभी इनका वेट जो होता है, बॉडी वेट मैक्सिमम होता है इनका मैच्योर डॉग्स में, मेल में हो जाता है ये 30 से 35 किलो और फीमेल्स में रहता है ये 25 से 30 किलो।
तो वेट कम होता है, फिर भी ये 100 किलो के शुकर को भी पकड़ लेते हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बना था, इसमें यही ट्रम्प शुकर के साथ फाइट करते हुए जख्मी हो गया था। पीछे अभी भी वो जो उसके स्कार है वो देख सकते हैं आप। इस शुकर के साथ झगड़े में ये वहाँ पर इंजूर हो चुका था, इसके वो मार्क है यहाँ पे। तो बहुत ही मतलब ये बढ़िया डॉग ब्रीड है जो कि किसान भाई अपने फार्म्स में संभाल सकते हैं और बहुत लॉयल है ये डॉग ब्रीड। ऊंचाई होती है, जो पूंछ होती है वो लंबी होती है। कुछ डॉग्स के ऊपर जो भी बाल होते हैं बहुत कम होते हैं, जैसे ये ट्रम्प के ऊपर है, पर वही जूली देख सकते हैं आप, इसके पूंछ पे भी बाल है बहुत सारे। तो इस तरह से भी कुछ डॉग्स में बाल होते हैं, पूंछ पे होते हैं, कुछ के कानों पे भी बहुत लंबे बाल होते हैं। तो ये अलग अलग कैरेक्टर बताते हैं। कान जो होते फोल्डेड होते हैं। ये समवॉट जो दिखता है, जो अपना डॉबरमैन जो होता है, जो विदेशी डॉग ब्रीड, उसके तरह ही होते ये। इनके पिछले पैर भी लंबे मुड़े और बहुत मजबूत होते हैं, जो कि ज़मीन में पकड़ करके बहुत तेज़ी से दौड़ने के लिए काम आते हैं। इनके नाखून भी बहुत लंबे होते हैं, शार्प होते हैं, जो कि ये कुछ खुदाई कर लेते हैं या किसी भी चीज़ की पकड़ कर लेते तो मतलब छोड़ते नहीं। शुकर को भी पैर से या दांतों से पकड़ते हैं तब वो उसकी पकड़ से निकलना मुश्किल हो जाता है। डॉग छोटा होने के कारण शुकर के साथ खींचता चला जाता है बहुत दूर तक, पर वो छोड़ता नहीं है उसको। तो एक बढ़िया नस्ल है। और सबसे ज़रूरी बात इस नस्ल की, तो ये इंडियन नस्ल है। बहुत सारे लोग ही इंडियन नस्ल छोड़ के बहुत सारे डॉग्स पालते हैं। डॉग सभी बढ़िया है, स्ट्रेट डॉग से लेके जो भी अच्छी अच्छी नस्ल है सभी बढ़िया होते हैं, पर ये इंडियन डॉग्स ब्रीड है। अब क्या होता है कि हम लोग इनके ऊपर ध्यान नहीं देते, तो फिर अपनी जो इंडियन नस्लें होती है ये ख़त्म होती जाती है। तो हम लोग इनके साथ में वर्किंग कर सकते हैं। बहुत ही लॉयल डॉग है ये, घर में फैमिली में बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली होती है। कभी भी ये अपना जो भी केयर टेकर है, मालिक है, उसके ऊपर हमला नहीं करता है। जैसे हम लोग देखते बहुत सारे जो विदेशी डॉग ब्रीड्स होते हैं उनमें वो रिस्क बना होता है। बहुत सारे वीडियोस देखते हैं हम लोग, वहाँ पर भी दिक्कत आती है कि घर पे कुत्ता काट लेता है। यहाँ पर ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। अगर इनके साथ में होता है तो वो एक्सीडेंटली होता है, खेलते खेलते उसने पकड़ लिया हाथ पर, उतना वाइट फोर्स नहीं देता है। तो ये एक बढ़िया डॉग की नस्ल है। अलग अलग कलर्स में दिखते हैं। इनका मुंह बहुत सीधा होता है, लंबा होता है, और मुंह के दोनों तरफ आंखें होती है। तो इनका विजुअल एरिया बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एक जगह बैठ के बहुत दूरी तक और बहुत साइड वाइज देख सकते एक ही टाइम में बिना मुंडी हिलाए। तो ये खासियत है इन डॉग्स ब्रीड की। ये बढ़िया नस्ल है, किसान भाई इनको संभालें तो आपके फार्म के लिए भी अच्छा होगा। और हम तो हर बार रिकमेंड करते हैं कि किसान भाई जो रातों में खेतों पे जाते हैं, अकेले जाते हैं, हाथ में डंडा और टॉर्च लेके, वो भाई अकेले ना जाए। आप कोई भी डॉग संभाल लीजिए, एक स्ट्रेट डॉग भी रहा तो वो अलर्ट कर देता है। उसकी जो सुनने की क्वालिटीज़ होती है, तो उस हिसाब से ये बहुत बढ़िया होता है कि आप डॉग के साथ रहे तो वो आपको पहले अलर्ट कर देगा कि कुछ है। तो आपको आसानी होगी किसान भाइयों, क्योंकि अभी यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर भी बिजली जो मिलती है किसानों को, वो हफ्ते में 3 दिन दिन में या 3 दिन रात में, या अल्टरनेट होता है। तो रात में बिजली मिलती है तो किसान भाई को खेत में पानी देने के लिए रात भर रुकना पड़ता है, अंधेरा होता है। और यहाँ पर खेत बोले तो समवॉट जंगल होता है बोले तो बहुत सारी जंगली जानवर भी यहाँ पर होते हैं। तो देखो कब से खोद रहा है, जब तक चूहा नहीं मिलेगा ये छोड़ेगा नहीं, ये ऐसे ही करते रहेगा। धन्यवाद किसान भाइयों, बने रहिए खानदेश गोट फार्म के साथ में।